गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। तो आपने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह एक छोटा चूहा जो घर में बैठे बैठे क्या हो गया था, बोर हो गया था। तो एक दिन वो दुकान की ओर निकल पड़ता है, बाजार की ओर निकल पड़ता है घूमते हुए। फिर वो एक दुकान में घुसता है और दुकान के अंदर घुसकर वो अपने लिए टोपी के लिए कपड़ा खरीदने की बात करता है। दुकानदार से टोपी के लिए कपड़ा खरीदने की बात करता है और फिर दुकानदार उसे टोपी बनवाने के लिए कपड़ा दे देता है। और फिर वो कहाँ चला जाता है, फिर वो दर्जी के पास जाता है। दर्जी से भी अपनी टोपी सिलवाने के लिए बोलता है कि मेरी टोपी सिल दो। और अब हम इससे आगे का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज आप अपने पेज नंबर 87 खोल लीजिए। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए चूहा जा रहा है दर्जी के पास। और जब चूहे ने दर्जी से कहा कि मेरे लिए एक अच्छी सी टोपी सिल दो, तो दर्जी उसकी बात सुनकर क्या करता, दर्जी उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरा समय खराब ना कर, मेरा टाइम वेस्ट मत कर इस तरह से। तो मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, मतलब तेरे लिए टोपी सिलने का टाइम नहीं है, दर्जी ने कहा। और अब चूहे को गुस्सा आ गया। ये बात सुनकर चूहे को क्या हो गया, चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, चूहा फिर जोर से चिल्लाया तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं। फिर जोर से चिल्लाकर चूहा दर्जी से कह देता है कि तुम मेरी टोपी सिलोगे कि नहीं। तो दर्जी कहता नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। दर्जी ने उसे टोपी सिलने के लिए मना किया, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिल सकता हूँ। फिर चूहा कहता है तो ठीक, चूहा बोला तो ठीक और गाने लगता है। यहाँ पर भी वो किस तरह गाना गा रहा है, जैसे उसने दुकान में घुसकर दुकानदार को परेशान करने के लिए गाना गाया कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा। वहाँ पे वो कहता है मैं तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो यहाँ पर भी वो उसी तरह कह रहा है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो यहाँ पर भी वो दर्जी को इसी तरह कह रहा है। फिर दर्जी ने कहा चूहे भैया ऐसा ना करना। दर्जी डर गया क्योंकि उनके पास जो कपड़े सिल निकले होंगे, यदि चूहा कुतर देगा तो किसका नुकसान, दर्जी का ही नुकसान है, दर्जी को ही डांट पड़ जाएगी। तो दर्जी ने कहा कि चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तब दर्जी मान गया कि मैं चूहे के लिए टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर ली। और फिर थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी तैयार कर ली और नटखट चूहे ने उसे पहना। जब टोपी तैयार हो गई चूहे की, तो चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। और फिर चूहा टोपी पहनकर अपना जो फेस है, अपना चेहरा आईने में देखता है, शीशे में देखता है, मिरर में देखता है। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, और जब चूहा अपने आप को आईने में देखता है और टोपी देखता है कि यह टोपी तो एकदम सादी है, मतलब एकदम सिंपल है, उसमें कोई सिर्फ कपड़ा सिला हुआ है और उसमें कोई डिज़ाइन नहीं दे रखा कि ताकि वो अच्छा लगे, कुछ उस पर तारे सितारे कुछ नहीं है, वो एकदम सिंपल सी टोपी है। मैं इस पर फिर
चूहा सोचता है कि मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा, क्योंकि जब सितारे वगैरह लगते हैं, सितारे गोटा वगैरह लगता है तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी कपड़ा हो, वो सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चूहे ने भी सोचा कि मैं इस पे क्या लगाऊंगा, सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता, उछलता कूदता, कूदता फांदता मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूदता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था। टोपी पहनकर चूहा क्या है, शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। और फिर जब वो शान से सड़क पर चल रहा था तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जिसमें सुनहरे और रुपहले, सुनहरे मतलब बच्चों सुनहरा सोने का कलर, जैसे लाल लालिमा लिए हुए सुनहरा कलर होता है ना, वैसा ही सोने। और रुपहले, रुपहले मतलब यहाँ पे रुपहले है चांदी का रंग, मतलब सफ़ेद सा जो सितारे होते हैं चांदी से और सोने से सितारे उस दुकान में बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। और फिर चूहा उस दुकान में घुसता है और वहाँ उछल कूद करने लगता है। फिर दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से। फिर दुकानदार को गुस्सा आता है और चूहे को कहता है कि चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है। और चूहे को कहता है दुकानदार कि तू यहाँ का क्या करने आया है। फिर चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। चूहा कहता है, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। दुकानदार चूहे को कहता है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब। फिर दुकानदार चूहे से कह देता है कि एक चूहे को सितारों से क्या मतलब, तुम मुझे सितारे। फिर चूहा कहता है, तुम मुझे सितारे बेचोगे कि नहीं। चूहे ने गुस्से से पूछा। फिर चूहे को गुस्सा आता है और चूहा दुकानदार से कहता है, तुम मुझे सितारे बेचोगे कि नहीं या नहीं। फिर नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर दुकानदार कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। फिर ने उत्तर दिया। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। और फिर चूहा इस दुकान में भी दुकानदार को डराने लगता है, कहने लगता है कि हम क्या, मैं रातों रात आऊँगा, मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना, अकेले नहीं आऊँगा, अपनी सेना के साथ, अपने साथ बहुत सारे चूहे लेकर आऊँगा और सारे सितारे जो तुम्हारी दुकान में रखे हुए सितारे हैं, सारे के सारे सितारों को बिखेर दूँगा, गिरा दूँगा, इधर उधर फैला दूँगा। तो इस तरह बच्चों आप भी इस अध्याय को, इन दो पेजों को, पेज नंबर 87 और 88 को स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज ये दोनों पेज आप पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।